को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि अपने पैरों पे खड़े रह सको, प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर सको, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, अपने सपनों की चादर को ज्ञान की डोरी से सी सको, जरूरतों के हिसाब से नहीं यार, चाहतों के हिसाब से जी सको, एक अच्छी जॉब या एक अच्छा बिजनेस कर सको, और ये सब करने के बाद इस समाज में शान से जी सको। ये सब पॉसिबल है, आसान है एजुकेशन के साथ। आज से ही अपने आलस को भगा दो, एग्जाम्स आने वाले हैं यार, पूरी जान लगा दो। पूरे साल सीरियस नहीं थे, कोई बात नहीं, क्लास बंक की कोई बात नहीं, छुट्टियां मारी कोई बात नहीं, नोट्स नहीं बनाए अरे कोई बात नहीं यार, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एंड ट्रस्ट मी, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे 10th के प्री बोर्ड्स में 29% आए थे, 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और मैथ्स में तो सिर्फ 3 नंबर आए थे। 20 दिन बाद बोर्ड्स के एग्जाम थे, पापा ने बोल दिया था कि 1 साल ड्रॉप करवा दो इसका। पूरी फैमिली डिसअपॉइंटेड थी, जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैंने पूरे साल टाइम पास किया, दोस्तों में, मोबाइल में और कंप्यूटर गेम्स में। फिर दिमाग को शांत किया और कहा कि मैं एग्जाम दूंगा, हो जाएगा, क्योंकि ये भी होना आसान है। पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, एग्जाम्स के पैटर्न्स को समझा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। थ्योरी पार्ट को लिख लिख के याद किया। फॉर्मूलाज को स्टिकी नोट्स पे लगा के दीवारों पे चिपका दिया, जब भी नजर पड़ती तो मेरा रिवाइज हो जाता। टाइम को डिवाइड कर लिया कैलकुलेशन करके कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। शेड्यूल को पूरी शिद्दत से फॉलो किया। कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, ऑब्वियसली यार, पूरा साल टाइम पास किया, क्लास में टीचर्स की बात नहीं सुनी, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। कहाँ से इतनी जल्दी समझ में आता यार। तो उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ा, रिपीट मोड पे लिख कर याद किया और दिमाग में फिट कर लिया। कभी कभी बोर हो जाता था, मन ही नहीं करता था कि 1 मिनट भी और पढूं। बाहर जिन बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, उनके क्रिकेट खेलने की आवाज सुन के मेरा भी मन करता था कि मैं भी जाके उनके साथ क्रिकेट खेलूं और 1-2 शॉट्स लगाऊं। कुछ टीवी शोज थे जिनको मैं रेगुलर फॉलो करता था, उनके बारे में भी विचार आते थे कि अभी क्या चल रहा होगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को मार के और ये सोच के कि बस 20-25 दिनों की बात है, फिर तो ऐश मारूंगा 1-2 महीने के लिए, बस इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ता रहा। 2 महीने बाद रिजल्ट आने से पहले मैं हो रहा था परेशान, लेकिन लोग हो गए हैरान। 81% मार्क्स। उस टाइम 10th में ग्रेड का सिस्टम नहीं था। सोशल साइंस में 86, बस साला मैथ्स में 69 आ गए। बाकी सब में 80 पार। उस दिन समझ में आया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है यार, 20 दिन में भी चमत्कार हो सकते हैं। फिर जब बीटेक में गया तो वहाँ पूरा सेमेस्टर ना पढ़ के भी एक रात में लोगों को पढ़ के टॉप करते हुए देखा मैंने। यार इन लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं होता, सब हमारी तरह ही होते हैं। आपको बस पैटर्न समझना पड़ता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये नहीं कि इंडेक्स और प्रीफेस भी पढ़ रहे हो बैठ के। और करना ही पड़ेगा ये काम, वरना सोसाइटी तुम्हें कर देगी बदनाम। सोसाइटी की सोच का लेवल क्या है ये तुम्हें वक्त दिखाएगा। जिसको आपका बर्थडे भी याद नहीं रहता था, वो रिजल्ट वाले दिन पूछने चला आएगा। उस दिन आप बहुत डरेंगे जब सारे रिश्तेदार परसेंटेज पूछने के लिए कॉल करेंगे। यही सिस्टम है हमारा, यही रूल्स बनाए हैं। वो देखो शर्मा जी के लड़के के 98% आए हैं। बचो इन नेगेटिविटीज से, एक ही तरीका है, डिलीवर रिजल्ट्स। एक्सक्यूजेस छोड़ दो, आलस छोड़ दो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दो। दुनिया तभी मानेगी कि आपके अंदर कुछ खास है। आपको हर वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो अभी आपके पास है। नो व्हाट्सएप, नो टीवी, कैंसिल कर दो सारे प्लान, इग्नोर फेसबुक, इग्नोर फ्रेंड्स एंड स्पेशली दैट गेम क्लैश ऑफ क्लैन। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको इंसिस्ट ही नहीं करता। अपने मोबाइल फोन को तो समझो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे बोल दो कि यार माफ करो, एग्जाम होने वाले हैं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। रॉन्ग नंबर पे कॉल नहीं किया आपने, रॉन्ग टाइम पे कॉल किया है। मैं अभी बिजी होने वाला हूँ अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क में, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। आपके इस मिशन में एबी वायरल कर रहा है आपको बैक। पेश करता हूँ एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हैक। बाइनॉरल बीट्स, YouTube पे सर्च करो, 2-2 घंटे की ऑडियो मिल जाएगी। पढ़ते पढ़ते मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सुन सकते हो ईयरफोन्स लगा के। सुपर नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, डेट्स एक्सेट्रा याद रखने के लिए उसके सुपर नोट्स बना के दीवार पे चिपका दो। सोते जागते बस वही दिखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स, एग्जाम के पैटर्न्स को समझो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, 12 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को उठा के स्टडी करो और समझो। मेक योर ओन कोड्स। मेरी मैथ्स की टीचर ने जब मुझे ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी तो साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा के फॉर्मूले याद करने के लिए ये वाला मंत्र दिया था।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ग्रुप 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोने से राजी। आप भी सोचो, जो सब्जेक्ट आपके पास है क्या उसको याद करने के लिए कोई ऐसा कोड बनाया जा सकता है? और लास्ट में इस देश के सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मेरी विशेष आप सबके साथ है। आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स